Hello students, now we are going to start next topic. Next topic for a post office. Have you ever been to a post office? क्या आप कभी पोस्ट ऑफिस गए हो? तो हाँ, लगभग तो आप सभी गए ही होंगे, तो आंसर में लिखना है यस। अगर आप नहीं गए हो तो आंसर में लिखना नो। What different things do people go there for? तो वहाँ पर पीपल कौन से डिफरेंट काम के लिए आते हैं? तो वहाँ पर सब लोग लेटर पोस्ट करने के लिए आते हैं, पार्सल भेजने के लिए आते थे, वैसे वो लोग वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में आते हैं। नेक्स्ट है हाउ मच डज अ पोस्ट कार्ड कोस्ट? पोस्ट कार्ड की कॉस्ट कितनी होती है? तो पोस्ट कार्ड की कॉस्ट है 0.50 रुपीज़। नेक्स्ट है हाउ मच डज एन इंग्लैंड इन लेटर कोस्ट? इंग्लैंड के लेटर की कॉस्ट कितनी है? तो 2.50 रुपीज़। यहाँ पर हमें पोस्ट रेट का चार्ट दिया गया है, तो लुक एट द पोस्टल रेट गिवन इन द चार्ट। यहाँ पर चार्ट में पोस्टल रेट दिए गए हैं, उसमें आप देख सकते हो। देखो, सिंगल पोस्ट कार्ड हो तो उसका रेट कितना है? 0.50 रुपीज़। प्रिंटेड पोस्ट कार्ड हो तो उसका रेट है 6 रुपीज़। इनलैंड लेटर हो तो उसका रेट है 2.50 रुपीज़। अभी लेटर वेटिंग, तो आप जब भी लेटर पोस्ट करने जाओ तो वो लोग क्या करेंगे? लेटर का वेट करेंगे और उसके आधारित हमें चार्जेस चढ़ाएंगे हमारे पर। तो अगर 20 ग्राम और उससे लेस मीन्स 20 ग्राम या उससे कम वेट का लेटर हो तो उसका चार्जेस है 5 रुपीज़। एंड फॉर एवरी एडिशनल 20 ग्राम 2 रुपीज़। मीन्स अगर लीटर 20 ग्राम से ज़्यादा हो तो एवरी एडिशनल 20 ग्राम 2 रुपीज़ चार्जेस चढ़ेंगे। अगर पार्सल पोस्ट करना है तो पार्सल का वेट करना पड़ेगा, और 50 ग्राम्स और लेस मीन्स पार्सल का वेट 50 ग्राम या उससे कम है तो उसके चार्जेस है 5 रुपीज़। एंड अगर पार्सल 50 ग्राम से ज़्यादा हेवी है तो एवरी एडिशनल 50 ग्राम्स 3 रुपीज़ ऐड होंगे। जैसे जैसे पार्सल बड़ा होगा वैसे वैसे उसके चार्जेस ज़्यादा होंगे। ओके, उनमें क्वेश्चन पूछा है हाउ मच विल यू हैव टू पे फॉर स्टैम्प ऑन अ लेटर वेटिंग 50 ग्राम्स? अगर 50 ग्राम्स का लेटर हो उसके लिए हमें कितना चार्ज चुकाना पड़ेगा? 50 ग्राम का लेटर हो तो देखिए हमें यहाँ पर लेटर वाले कॉलम में देखना पड़ेगा। तो 20 ग्राम का हो तो उसके लिए चार्जेस कितना है? 5 रुपीज़। तो हम लिखेंगे 50 ग्राम का तो यहाँ पर दिया ही नहीं है, तो क्या करेंगे? 20 ग्राम प्लस 20 ग्राम प्लस 10 ग्राम। तो 20 ग्राम, पहले 20 ग्राम का कितना होगा? 5 रुपीज़ प्लस एवरी एडिशनल 20 ग्राम, फिर एवरी एडिशनल 20 ग्राम करेंगे तो फिर चार्जेस 2 रुपये बढ़ते जाएंगे। तो फर्स्ट 20 ग्राम है तो उसका 5 रुपीज़, फिर नेक्स्ट 20 ग्राम है उसका 2 रुपीज़, नेक्स्ट 10 ग्राम है तो उसका भी 2 रुपीज़ होगा। तो टोटल कितना होगा? 5 + 2 इज इक्वल टू 9 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट है आकाश वॉन्ट टू सेंड अ पार्सल ऑफ द मैथमेटिक textbook to his friend Rani in Chennai. So the book weighed 200 grams. To see the chart to find the cost of post the book. तो यहाँ पर आकाश है वो अपनी फ्रेंड रानी जो चेन्नई में रहती है उसको मैथ्स की टेक्स्ट बुक पार्सल करना चाहता है। अब बुक का वेट है 200 ग्राम, तो उसको कितनी प्राइस चुकानी पड़ेगी? तो देखो, द चार्जेस फॉर बुक वेटिंग 200 ग्राम्स। अब बुक का वेट 200 ग्राम है तो चार्जेस की भी उसके आधारित होगा। तो चार्जेस फॉर पार्सल वेटिंग 500 ग्राम इज इक्वल टू 5 रुपीज़। यहाँ पर पार्सल है तो पार्सल में आप देख सकते हो 50 ग्राम हो तो 5 रुपीज़, एंड एवरी एडिशनल 50 ग्राम का है 3 रुपीज़। तो यहाँ पर तो 200 ग्राम है, तो क्या करेंगे? पहले 50 ग्राम से उसका होगा 5 रुपीज़। लिखा है ना, चार्जेस फॉर पार्सल वेटिंग 5 ग्राम इज 50 ग्राम इज इक्वल टू 5 रुपीज़, एंड फॉर एवरी एडिशनल 50 ग्राम इज इक्वल टू 3 रुपीज़। तब पहले 50 ग्राम का तो हो गया 5 रुपीज़, अब बाकी कितने बचे? 150 ग्राम। 150 ग्राम मीन्स 50 ग्राम्स मल्टीप्लाई 3। तो 50 ग्राम्स के हर एवरी 50 ग्राम्स के कितने हैं? 3 रुपीज़ है, तो 3 3 जा 9 रुपीज़ होगा, वो ज़्यादा होगा। तो टोटल चार्जेस कितना होगा? फर्स्ट 50 ग्राम है उसका 5 रुपीज़ प्लस वो 150 ग्राम है उसका कितना होगा? 9 रुपीज़। तो 5 + 9 इज इक्वल टू 40 रुपीज़। 5 + 9 इज इक्वल टू 14 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट है रीड द वेट शोन इन द पिक्चर।
यहाँ पर वेट दिखाया गया है वो आप देखो। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग अ पार्सल ऑफ दैट वेट। अब इस वेट का पार्सल हमें सेंड करना हो तो कितना चार्ज लगेगा, तो पहले हम इसमें वेट कितना है वो देखते हैं। तो वेट द्वारा जो एरो है आप देख सकते हो 200 और 250 के बीच में ही है, मीन्स 225 ग्राम हुआ। ओके, तो हमें पता है टोटल वेट कितना हुआ 225 ग्राम। मीन्स पार्सल है तो पार्सल में क्या है, फर्स्ट 50 ग्राम का 5 रुपीज़ और बाकी एडिशनल 50 ग्राम्स के 3 रुपीज़ है। मीन्स टोटल है 225, मीन्स 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 25 करेंगे तो 225 हो जाएगा। इसमें से फर्स्ट 50 ग्राम है उसका है 5 रुपीज़ और फिर से जो एडिशनल 50 ग्राम है उसके हर एक की 3 रुपीज़ है। हर एक का टोटल करेंगे तो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 3 17 रुपीज़। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ स्टैम्प टोटल कितना चार्जेस होगा 17 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट है हाउ मैनी स्टैम्प्स। राहुल नीड स्टैम्प ऑफ ₹25 फॉर हिज पार्सल। राहुल को 25 रुपीज़ के स्टैम्प चाहिए उसके पार्सल के लिए। ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस गया, बट ओनली स्टैम्प ऑफ 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़। वहाँ पर 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ के स्टैम्प थे। तो यूजिंग दो स्टैम्प्स इन हाउ मैनी डिफरेंट वे कैन ही मेक 25। इन सभी के स्टैम्प का यूज़ करके वो कितने तरीके से 25 रुपीज़ बना सकता है। कैन यू शो 5 डिफरेंट वेज, क्या आप डिफरेंट 5 रास्ता दिखा सकते हो। वॉट इज़ द हैवीएस्ट पार्सल ही कैन सेंडिंग यूजिंग स्टैम्प ऑफ 25। तो पहले हम वो चेक करते हैं कि हम 25 रुपीज़ का स्टैम्प बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए 5 रुपीज़ का तो स्टैम्प है ही, तो अगर वो 5 स्टैम्प 5 रुपीज़ का लेगा तो 5 5 25 हो जाएगा। दूसरे वे में क्या करेगा, वो 2 रुपीज़ के स्टैम्प है तो 12 स्टैम्प 2 रुपीज़ के लेंगे। 12 स्टैम्प वो 2 रुपीज़ का लेगा तो कितना होगा 24, और 1 बचा तो 1 रुपीज़ का स्टैम्प ले लेगा वो, तो 24 प्लस 1 25 यहाँ पर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या करेगा, 10 रुपीज़ का भी स्टैम्प है तो 10 रुपीज़ के स्टैम्प लेगा तो 20 रुपीज़ हो जाएगा, और एक 5 रुपीज़ का और 5 1 रुपीज़ के स्टैम्प लेंगे, 2 10 रुपीज़ के, तो कितने रुपीज़ हुए 20 रुपीज़। अब 1 रुपीज़ के 5 स्टैम्प लेंगे तो 5 स्टैम्प हो जाएगा, तो टोटल मिलाकर 20 प्लस 5 = 25 हो जाएगा। डी है, उसमें क्या करेगा 10 के 2 स्टैम्प लेगा तो 20 रुपीज़ हो गए। अब 1 स्टैम्प वो 5 रुपीज़ का लेगा तो 20 प्लस 5 25 हो गया। नेक्स्ट क्या करेगा, 1 स्टैम्प 10 रुपीज़ का लेगा वो, तो कितना हुआ 10 रुपीज़, और 3 5 रुपीज़ के स्टैम्प लेगा तो 3 5 15, तो 10 प्लस 15 25 रुपीज़ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आवर वेटर टुगेदर। आवर वेट टुगेदर, अ फ्रॉग वॉज स्ट्रगलिंग टू एक्सेप्ट फॉर द माउथ ऑफ अ क्रो। फ्रॉग है वो जो क्रो है, क्रो की चाँच है, वो चाँच उससे बचने के लिए वो स्ट्रगल कर रहा है, वो तड़प रहा है कि ये क्रो है, क्रो की चोंच से बचने के लिए ये फ्रॉग है वो स्ट्रगल कर रहा है। हाउ कैन आई एक्सकेप, तो हम कैसे उसको बचा सकते हैं। तो द फ्रॉग थ्रोट सडनली अ ट्री केम टू हीज माइंड। फ्रॉग को सडनली उसके दिमाग में एक आइडिया आई। ही आस्क्ड टू क्रो, उसने क्रो को बोला आर यू गुड एट एरिथमेटिक, क्या तुम्हें मैथ्स आता है। इफ यस देन आई विल आस्क यू अ प्रॉब्लम, अगर तुझे मैथ्स आता है तो मैं तुझे एक प्रॉब्लम पूछता हूँ। योर वेट इज 650 ग्राम एंड आई एम ओनली 145 ग्राम। फ्रॉग बोलता है तुम्हारा वेट 650 ग्राम है एंड मेरा ओनली 145 ग्राम है, तो हाउ मच डू वी वेट टुगेदर, तो हम दोनों का मिलाकर टोटल वेट कितना हुआ। तो द क्रो वॉज गुड एट मैथमेटिक, क्रो मैथमेटिक में पावरफुल था। सो ही हैपनली ओपन हीज बीक टू आंसर, तो उसने आंसर देने के लिए अपनी बीक खोले, चौच खोले। तो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, तो उसके बाद क्या हुआ होगा। सो
वॉट वॉज द आंसर दैट वॉन्टेड टू गिव, और आंसर उसने क्या दिया होगा वो हमें बताना है। तो जैसे ही इस क्रो ने अपनी चार्ज खोली होगी वैसे ही वो फ्रॉग उसके मुंह से निकल गया होगा, और फ्रॉग ने आंसर क्या दिया होगा, एकदम आंसर दिया होगा उसने 650 + 145 इज इक्वल टू 795 आंसर दिया होगा। तो हमें लिखना है द मोमेंट द क्रो ओपन हिज बीक द फ्रॉग एस्केप, जब उसने चार्ज खोली होगी तब फ्रॉग बच जाएगा। एंड फ्रॉग ने क्रो ने आंसर कौन सा दिया होगा, द क्रो वांटेड टू गिव 650 + 145 इज इक्वल टू 795 ग्राम्स एज हिज आंसर। उसका आंसर होगा 795। ओके, नेक्स्ट है एम आई फिट और फेट। द चार्ट शो द हाइट एंड वेट ऑफ चिल्ड्रंस बिटवीन 6 to 10 years ओल्ड। यहाँ पर चार्ट दिया गया है, उसमें 6 to 10 years के जो बच्चे हैं उनकी हाइट और वेट दी गई है। जैसे कि तेमसुला है, उसकी एज कितनी है 6 years, उसकी हाइट है 3 feet 7 inch एंड वेट है 16 किलोग्राम। ऐसे यहाँ पर 5 चिल्ड्रंस के हाइट, वेट और एज दी गई है। तो नाउ यू ऑल्सो फिल द टेबल बाय फाइंडिंग आउट द एज, हाइट एंड वेट बाय एनी 5 फ्रेंड्स। आपको आपके कोई भी 5 फ्रेंड्स हो तो उनका नेम लिखना है, साइड में उसकी एज लिखनी है, उनकी हाइट कितनी है वो लिखना है, और उनका वेट पूछकर यहाँ पर लिखना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है समीना, उसकी एज कितनी है 8 years, हाइट है 4 feet एंड 1 inch, और उसका वेट है 21 किलोग्राम। नीतू है तो नीतू की एज है 8 years, हाइट है 3 feet 11 inch एंड वेट है 18 किलोग्राम। अमित है वो 9 year old है, उसकी हाइट है 4 feet 10 inch एंड उसका वेट है 25 किलोग्राम। मेगा है, उसका एज है 7 years, हाइट है 3 feet 10 inch एंड उसका वेट है 17 किलोग्राम। जगमोहन है, उसकी एज है 10 years, तो उसकी हाइट कितनी है 4 feet 4 inch और उसका वेट है 24 किलोग्राम। ओके, तो अब इसकी जगह पर अपने फ्रेंड का भी नेम आप लिख सकते हो, उनकी एज लिखना है, हाइट पूछना है और वेट यहाँ पर लिखना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ मैनी ऑरेंज। यहाँ पर पजल दी गई है, वो पजल हमें फाइंड आउट करनी है। तो ऑल ऑरेंज हैव इक्वल वेट, जितने ऑरेंज है उन सभी का वेट कितना है, हर एक ऑरेंज का वेट इक्वल है। द 2 पपिया हैव द सेम वेट, 2 पपिया है उसका वेट भी कैसा है, दोनों का सेम है। द वेट इन द फर्स्ट एंड सेकंड बैलेंस आर इक्वल, यहाँ पर 2 वेट मीन्स 2 तराजू है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में कैसा है इक्वल बैलेंस है। ओके, हाउ मैनी ऑरेंज बैलेंस द वेट इन द थर्ड्स, यहाँ पर तीसरा नंबर का जो तराजू है उसमें यहाँ पर हमें कितनी ऑरेंज रखनी पड़ेगी तब जाके ये दोनों बैलेंस हो गया। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पर 1 मैंगो है, 1 ऑरेंज है, इस साइड 3 ऑरेंज है। 1 मैंगो एंड 1 ऑरेंज को मिलाकर उसका जितना वेट होता है उतना ही यहाँ पर होता है। हम देख सकते हैं हर एक ऑरेंज का वेट तो कैसा ही सेम ही है, इसलिए ये वाले ऑरेंज का जो वेट होगा वो इसका वेट होगा। तो हम पता लगा सकते हैं, देखो यहाँ पर जो 1 मैंगो है उसका वेट कितना होगा, ये बाकी बची 2 ऑरेंज है उसका वेट इतने जितना होगा। तो इस वाले तराजू से हम पता लगा सकते हैं 1 मैंगो इज इक्वल टू 2 ऑरेंज। ओके, सेकंड नंबर है उसमें 2 पपिया है और यहाँ पर 2 ऑरेंज है और यहाँ पर 1 मैंगो है। अब हमें तो पता चल गया 1 मैंगो मीन्स 2 ऑरेंज, तो यहाँ पर 2 ऑरेंज रखेंगे तो 2 + 2 कितनी ऑरेंज हुई, 4 ऑरेंज हुई। तो यहाँ पर 2 पपाया है और उसके सामने 4 ऑरेंज होगी, मीन्स 1 पपाया इज इक्वल टू 2 ऑरेंज हो गई ना। 1 पपाया इज इक्वल टू 2 ऑरेंज एंड ये दूसरा पपाया है उसके इक्वल टू भी 2 ऑरेंज होगी। अब यहाँ पर क्या किया है, पपाया है और आम है, मैंगो है, तो यहाँ पर हमें ऑरेंज अरेंज करनी है। तो हमें यहाँ पर ऑरेंज अरेंज करनी है, तो हमें तो यहाँ पर जो फर्स्ट में पता चल गया कि 1 मैंगो इज इक्वल टू 2 ऑरेंज, सेकंड में पता चल गया कि 1 पपाया इज इक्वल टू 2 ऑरेंज। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 पपाया है तो उसके सामने 2 ऑरेंज रखेंगे एंड 1 मैंगो है तो उसके भी 2 ऑरेंज रखेंगे। तो 2 + 2 टोटल कितनी ऑरेंज हुई, 4 ऑरेंज हुई। ओके,
नेक्स्ट है फाइंड दैट मार्बल्स। तो देयर आर 3 मार्बल्स ऑफ सेम साइज बट वन मार्बल इज स्लाइटली हेवियर और लाइट देन अदर 2। यहाँ पर 3 मार्बल्स है बट उनमें से एक मार्बल ऐसा है कि जो दूसरे 2 से शायद हैवी है या लाइट है। दूसरे 2 है वो तो कैसे है, सेम सेम है, बट वन ऐसा है जो वो दोनों से हैवी है, थोड़ा हैवी है या थोड़ा लाइट है। तो यू कैन यूज अ बैलेंस ओनली। क्वेश्चन में पहले से बोलता हूँ, देयर आर 3 मार्बल्स ऑफ द सेम साइज बट वन मार्बल इज स्लाइटली हेवियर और लाइट देन अदर 2। टोटल 3 मार्बल्स है, उसमें से 2 का वेट कितना है, सेम सेम है, बट बाकी बचा एक, उसका वेट कितना है, शायद वो दोनों से थोड़ा हैवी है या थोड़ा लाइट है। तो कैन यू फाइंड विच इज दैट मार्बल एंड इफ इट इज हेवियर और लाइट। यू, क्या तुम पता लगा सकते हो वो कौन सा मार्बल है जो बाकी बचे दोनों से हेवी या लाइट है। वो जो मार्बल है वो उसका तुम पता लगा सकते हो। यू कैन यूज अ बैलेंस ओनली 2 टाइम। और आपको पता वैसे लगाना है कि जिसमें आप 2 बार ओनली तराजू का यूज़ कर सकते हो। बार बार तराजू का यूज़ करना नहीं है। जो वेटिंग मशीन हो उसका यूज़ कितनी बार करना है, ओनली 2 टाइम। जो तराजू है हमारा बैलेंस, उसका यूज़ कितनी टाइम करना है, 2 टाइम। ओके, यहाँ पर 1, 2 एंड 3 मार्बल्स है। तो उसमें क्या होगा आंसर में। तो चलिए यहाँ पर 1, 2 एंड 3 मार्बल है, तो हर एक को हम नेम दे देते हैं। तो लेट M1, M2 एंड M3 बी द 3 मार्बल्स। यहाँ पर 3 मार्बल्स है, उसके नेम है M1, M2 एंड M3। ओके, वन ऑफ देम इज हैवियर और लाइटर देन द अदर। उनमें से एक बाकी बचे 2 से हैवी है या लाइट है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, पुट मार्बल M1 एंड M2 इन डिफरेंट पैन्स। हम सबसे पहले M1 और M2 को क्या करेंगे, डिफरेंट पैन में रखेंगे। तो उसमें केस 1, उसमें क्या होगा, इफ बोथ विल बी इक्वल। अगर M1 एंड M2 दोनों मार्बल इक्वल है तो देन M3 इज हेवियर और लाइटर देन दिस मार्बल। अगर ये M1 और M2 इक्वल हुआ तो वो तीसरा बचा कौन, M3, वो क्या होगा, इन दोनों से शायद हैवी होगा या लाइट होगा। ओके, बट दूसरे केस में क्या हो सकता है, पुट M1 एंड M3 इन डिफरेंट पैन। M1 और M3 को हम डिफरेंट पैन में रखेंगे तो क्या होगा, इफ दे आर इक्वल देन M2 इज हैवियर और लाइटर। अगर हम पहले और M1 और M3 को डिफरेंट पैन में रखेंगे तो क्या होगा, उन दोनों को डिफरेंट पैन में रखेंगे तो M2 है, M2 नंबर का मार्बल, वो शायद लाइट हो सकता है या हैवी हो सकता है, वो बाकी बचे M1 और M3 से। दूसरा क्या हो सकता है, अगर हमने M1 एंड M3 का वेट किया, वो सेम सेम है, तो हमें इजीली पता चल जाएगा वो बाकी बचा जो तीसरा है M2, उसका वेट कैसा होगा, शायद हैवी या लाइट। बट अगर हम वेट करते हैं और M1 है वो M3 से छोटा है, लाइट है, M1 का वेट M3 से कम है, तो क्या होगा, देन M2 इज इक्वल टू M3। तो M2 एंड M3 दोनों सेम सेम होंगे एंड M1 इज लाइटर देन M2 एंड M3। तो M1 नंबर का जो मार्बल है वो लाइट होगा, उनका वेट लाइट होगा, किससे, M2 एंड M3 से। ओके, तो इस तरीके से हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका चैप्टर 12 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।